अपने साधन में पूर्ण निष्ठावान होना, दृढ़व्रती होना और नित्य नियम से अपने साधन को साधना। अपने इस जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव अवश्य में आपको स्पर्श करेगा। जीवन में मन के अनुकूल और मन के विपरीत यह एक बार नहीं, अनेक बार इसका सामना होगा। श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि हमें जब हमारे मन के अनुकूल कार्य सारे सिद्धियां प्राप्त हों, प्रत्येक कार्य हमारे मन के अनुकूल हो रहा हो, उस समय हमारा व्यवहार कैसा होवे? क्या हम अभिमानी तो नहीं हो जाते? क्या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तो नहीं मान बैठते? कहीं अपने आप को उस अभिमान के कारण दूसरों के प्रति व्यवहार में कटुता तो नहीं आ जाते? ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, मन के विपरीत कहीं विचलित होकर के संशय तो नहीं हो जाता अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने साधन के प्रति? कहीं लेश मात्र भी ऐसा भाव भीतर उत्पन्न तो नहीं हो जाता कि मैं ठीक मार्ग पर ही हूं अथवा कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं हूं? इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, क्योंकि अर्जुन की अवस्था हमारे जैसी महाराज ने वर्णन की। अपने आप को अर्जुन मानो। अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म के पालन में शंका होने लगी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं तू ऐसा कर, परंतु वह शंकाशील प्रश्न दर प्रश्न कर किए जा रहा है और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन कुछ संभला, तब भगवान ने कहा, जो तेरा कर्तव्य कर्म है वह तो तुझे अवश्यमेव करना होगा। हम सब के लिए, हम सब गृहस्थी हैं। गृहस्थ जीवन में जो जो हमारा संबंध है उसका त्याग वर्जित है, निषिद्ध है, नहीं कर सकते। अब गृहस्थ जीवन में मन के अनुकूल भी होगा और प्रतिकूल भी होगा, यह निश्चित है। इसमें साधक को कैसे रहना है, यह ज्ञान अवश्यमेव होना चाहिए। तब भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब साधकों को, जो हम इस साधना के मार्ग पर चले हुए हैं, साधन संपन्न हम नहीं हो गए, साधना में आगे एक एक पग बढ़ रहे हैं, समझ आ रही है। अपनी कमियां भी अब दिखाई देने लगी हैं और उन कमियों को दूर करने में इच्छुक भी हैं, प्रयत्नशील भी हैं। अब इस इच्छा और प्रयत्न में कहीं डामाडोल ना हो जावे, फिर पथ भ्रष्ट ना हो जावे। अपनी साधना में और आगे बढ़ने के लिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे 3 ज्ञान अवश्य में पूर्ण होने चाहिए। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। जब तक
तुझे ज्ञान नहीं होगा, तेरे दुख समाप्त नहीं होंगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा, तेरे दुख समाप्त नहीं होंगे और संशय तेरे सिर पर चढ़कर बोलेगी। तेरे को मानव चोला प्राप्त हुआ है। ये शरीर तो इस संसार में कई हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, और ये मानव। ये मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ कहा गया जीवों में। जितने भी जीव हैं मानव जीव है। चल फिर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जंगम जड़ एक स्थान पर जो स्थिर है, ये वनस्पति वर्ग। जितने जीव जन्म में आते, अंत में वे सभी मर जाते। पहले तो ये सिद्धांत तेरे को दृढ़ व्रति होकर के जान जाना चाहिए। जितने जीव जन्म में आते, वे सभी एक ना एक दिन मृत्यु लोक के मार्ग पर होंगे। और यह तेरे वश की बात नहीं कि मृत्यु को तू जीत ले। आज तक कोई नहीं जीत पाया। ऋषि मुनि, यहां तक कि स्वयं भगवान भी जब मानव चोला धारण करके जनों के बीच में आए, वह भी इस विधान को नहीं बदल पाए। जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं किसी से भी टलाया। कितने भी जाप कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी शुभ कर्म कर लो, कितने भी दान दे दो, कितने भी पुण्य कर दो, मृत्यु को नहीं टाल पाओगे। इसलिए अगर तुम मृत्यु का भय करते हो तो तुम अज्ञानी हो। जन्म देने वाला पिता मैं हूं और सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। अगर ये ज्ञान तुझे पूर्ण नहीं हो रहा, अगर इस पर तू विश्वास नहीं कर रहा, अगर इसको अपने जीवन में नहीं उतार रहा, तो तेरे से बढ़कर दुखी और कोई नहीं होगा। क्योंकि जब मृत्यु होगी अपनों की, तेरे से यह बिछो नहीं सहन होगा। निश्चित रूप से प्रभाव होना भिन्न है और उसमें डूब जाना भिन्न है। उस शोक में तुझे डूबना नहीं है, उस शोक से तुझे उभरना है। इस सत्य ज्ञान को जान करके इसको पूर्ण रूप से समझ ले। शरीर, क्षेत्र, यह नश्वर है। फिर रंग रूप शक्ति ये शरीर की क्षीण होती चली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। अगर इस ज्ञान को तू अपने भीतर बसा लेगा कि ये प्रकृति का नियम है, तो तू ज्ञानवंत होकर के दुखों से बच जाएगा। अगर तू इस ज्ञान को समझने से इनकार करता है, इसको नहीं समझता है, तो तेरे दुख वह दुख होंगे जिसकी कोई काट नहीं है, उसको दूर कोई कर ही नहीं सकता। ये तेरा दुख तो स्वयं इस ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में उतार करके अपने व्यवहार में लेकर आना होगा कि जो व्यक्ति, जो बच्चा पैदा हुआ है, इसको एक दिन अवश्यमेव चले जाना है। भीतर खाली हो जाता है ये सोच करके, परंतु यह सत्य है।
जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं किसी से भी टलाया। पहले तो ये अपने भीतर अपना कर्तव्य कर्म करता चला जा। अपने वश से बाहर की चिंता करना तुझे उचित नहीं, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु तेरे वश की बात नहीं है, तेरे वश की बात नहीं है। यह किसी और नियंता की नीति है, उसकी नीति है किसी और नियंता की, जो वह ईश्वर है। उसके रजा में, उसके विधान में तू नतमस्तक जब तक नहीं होगा, तेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं होगा। जिस दिन तुझे यह समझ आ गई और जिस दिन तू उसके सम्मुख नतमस्तक हो गया, तेरा पाना मिटा के, उसी दिन तू सर्व दुखों का नाश कर देवेगा और तेरे से बढ़कर सुखी और कोई इस धरती पर नहीं होगा। ये देह में परिवर्तन होंगे, देह में रोग ये चिमटेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी भी क्यों ना होवे, कितना जाप पाठ करने वाला भी क्यों ना होवे। ये विकार अर्थात रोग और शरीर की क्षीणता ये अवश्यम भावी नियम है, उस परमात्मा का नियम है। तो दुख आने पर, रोग आने पर और शरीर के जो अगर कोई विकार आ जावे, उसमें दुखी होना, बहुत दुखी हो जाना, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, ये तो आएगा ही। किसी को एक, किसी को दूसरा, किसी को कम, किसी को ज्यादा। इसको अवश्यम भावी नियम मानना, जब तक तू नहीं मानेगा तो तेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं होगा। अवश्यम भावी नियम जानना। फिर दोष, पतनशील प्राणी कहा। निर्दोष तो केवल वह परमात्मा है। जब तक तू दूसरों के दोष देखता रहेगा, तेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं होगा। जब तक तू क्षमावान नहीं होगा, तब तक तेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं होगा। क्षमा कर दे, हल्का हो जाएगा। अगर दूसरों के दोष, विकार के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके बोलचाल के कारण तू मान अपमान को ये मानता रहेगा, तेरे से बढ़कर दुख और सुख का भोक्ता और कोई नहीं होगा, तेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं होगा। दूसरे का व्यवहार तेरे ऊपर अपना प्रभाव ना छोड़े। उसने कटुतर शब्द बोला, कड़वा वो बोला और विचलित तू हो गया। सम रहना। जब तक तू सम नहीं रहेगा, तब तक सुखों की प्राप्ति करना महाकठिन कार्य है, नहीं होगा। दूसरों की कमियां जब तक निहारता रहेगा, तब तक तू सुखी नहीं होगा। जिस दिन अपना निरीक्षण करने लगेगा, उस दिन तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। ज्ञान केवल शास्त्रों का ही नहीं, दूसरों का जानने में तो तू बड़ा उत्सुक रहता है, प्राय पर्दे उठाता फिरता है। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसका क्या है, उस परिवार में क्या हो रहा है, उस परिवार में क्या बंटवारा हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है। इसकी ओर तो तू बहुत ही अपनी रुचि रखता है, परंतु तेरे भीतर तू क्या है, इसको जानने की तूने कदापि इच्छा नहीं की। जिस दिन ये जिज्ञासा हो गई अपने आप को जानने की, तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। फिर
तेरे जीवन में इष्ट अनिष्ट ये अवश्य होगा, नहीं बच पाएगा। अनिष्ट के समय अपने साधन से नहीं भटकना होगा। नाम जाप और मार्ग जो गुरु से मिला हुआ है उसमें संशय नहीं हो जावे। जिस दिन ऐसी वृत्ति हो जावेगी, तेरे से बढ़कर सुखी कोई नहीं होगा। फिर जन समूह से उपरामपन, जब तक ये भी मेरा हो जावे, वो भी मेरा हो जावे, जन समूह, मैं उससे भी बना लूं, मैं उससे भी बना लूं, वो भी मेरा मित्र हो जावे, वह रिश्तेदार भी मेरी प्रशंसा करे, वह रिश्तेदार भी, जब तक इन झंझटों में पड़े रहोगे तो बार बार दुखी होते रहोगे। केवल मेरा इष्ट, मेरा गुरु एक, ये मेरा बना रहे, जब तक ऐसी वृत्ति नहीं होगी, इनकी ओर अपना पूर्ण समर्पण करके अपने रिश्ते नातों में जो तेरा कर्तव्य कर्म है केवल वह कह करता चला जा, उनको अपनाना और पकड़ करके रखने की इस चेष्टा में अगर पड़ा रहेगा, तेरे से बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा मानव को कि मेरे सुख का आधार क्या है, तब तक वह कई जन्म बीत जाने पर भी कदापि सुखी नहीं होगा। आगे पाठ में क्या है ये अगली सभा में जब भी यहां पर होगा तब वर्णन करेंगे। परंतु आप सब स्वयं गीता का पाठ करते रहिएगा, समझते रहिएगा। इस ज्ञान को एक बार फिर स्मरण कीजिएगा कि भगवान ने सुख और दुख का क्या कारण है, और मैं हर एक प्राणी चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, परंतु सुख कैसे मिलेगा उस ओर वह नहीं चलना चाहता। बस वही वृत्ति हमें अपनी बदल ली है, तो सुख तो पांव तले अटके लिया लेगा। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। Bye.
श्रीरामाय